मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। दुर्लभ संप्रदाय में एक बड़ी सुंदर चीज आई है। वो भगवान की प्राप्ति का प्रधान साधन क्या है, तो वो बताते हैं कि वो साधन है संताप। भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय में आग का जल उठना, विरह संताप। भगवान के न मिलने का संताप। तो असल में तो विरह कई प्रकार के होते हैं और इसका बड़ा विवेचन है रसशास्त्र में। कई श्रेणियां हैं उसकी, विप्रलंभ की और संयोग की। भूत विरह है, भावी विरह है, वर्तमान विरह है, स्थानांतर विरह है, कालांतर विरह है। ये कई भेद वैष्णवों ने किए हैं, बड़े सुंदर। तो ये जितने भेद हैं ये तो हैं प्रेम साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने पर। ऐसा मानते हैं कि जो प्रेम सरिता है निरंतर बहने वाली, इस सरिता के दो तट हैं। एक तट का नाम है विप्रलंभ वियोग, दूसरे तट का नाम है संयोग मिलन। तो विप्रलंभ में, वियोग में मिलन का अभाव नहीं है और संयोग में तृप्ति नहीं है। मिलन में तृप्ति नहीं है, संयोग में तृप्ति नहीं है और अमिलन में, विरह में मिलन का अभाव नहीं है। परंतु अमिलन की अनुभूति है, मिलन का अभाव न होते हुए भी। और मिलन में नित्य प्राप्त होते हुए भी तृप्ति का अभाव रहता है। तो ये जो विरह है, ये विरह तो दुखदायी नहीं होता, इसका संताप भी सुखद होता है। इसीलिए ये विरह प्रेम के रसास्वादन को बढ़ाने वाला एक रस का स्तर ही है। परंतु इसके पूर्व भगवान को प्राप्त करने का एक संताप उदय होता है मन में। वो संताप तब तक उदय नहीं होता
जब तक पूर्व राग के कारण नहीं बनते। माने भगवान ही एकमात्र प्रेम के प्राप्त करने के योग्य परम धन, परम वस्तु, सब वस्तु, माने सारी श्रेष्ठता सब प्रकार की जब सब जगह से हटकर एकमात्र भगवान में केंद्रित हो जाती है, तब इच्छा प्रकट होती है मिलन की। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मिलन की इच्छा बड़ी मंद रहती है, तो विरह भी मंद रहता है। मिलन की इच्छा तीव्र होनी चाहिए, उत्कट होनी चाहिए और अनन्य होनी चाहिए, तभी विरह का उदय होता है, विरह का संवर्धन होता है, विरह का अन्यत्व होता है और विरह अत्यंत प्रबल होकर भगवान को खींच लाता है। तो सबसे पहली चीज है भगवान की महत्ता का ज्ञान। महत्ता का ज्ञान होने पर उस महत्ता की जरा झांकी होती है, वही कहते हैं, उसको कहते हैं अदृष्ट पूर्वराग। अभी देखा नहीं, सुना। जैसे श्रीमद् भागवत में आया, रुक्मिणी जी का जो पूर्वराग है वो अदृष्ट पूर्वराग है। यद्यपि रुक्मिणी जी भगवान की नित्य सहचरी है, लक्ष्मी है, तो रुक्मिणी जी भगवान की नित्य हृदय विहारिणी है। रुक्मिणी जी से भगवान का कभी वियोग नहीं। तो इस लीला में रुक्मिणी जी जहाँ भीष्म राजा की कन्या हैं और जहाँ शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी के परिणय की व्यवस्था हो चुकी है, एक पिता के अतिरिक्त सारा घर, बंधु बांधव सभी रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह पक्का हो जाता है, बारात भी आ जाती है, यहाँ तक की घटना होती है। इधर क्या हो रहा है, पहले अदृष्ट पूर्वराग का उदय हो गया रुक्मिणी के हृदय में। अदृष्ट पूर्वराग, कृष्ण को देखा नहीं है, श्री कृष्ण के स्वरूप सौंदर्य की झांकी की नहीं है, श्री कृष्ण के अवयवों का उसे ज्ञान नहीं है, परंतु किसी के मुख से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की, गुण सौंदर्य की, शील सौंदर्य की, मैंने सुंदरता का अर्थ केवल शरीर का रंग मंग नहीं है। शरीर का रंग अत्यंत सुंदर होने पर भी मन अत्यंत कुरूप रह सकता है, और मन की कुरूपता शरीर के सौंदर्य को बना देती है आसुरी, वो उल्टा बुरा होता है। मुंह पर कोई मीठा बोले, परोक्षे कार्य हंकारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जय तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार कहते हैं कि मुंह पर बड़ा मीठा बोले कोई मित्र बना रहे, मुंह पर बड़ा मीठा बोले, प्रत्यक्ष प्रियवादनम, प्रत्यक्ष में बड़ी मीठी बातचीत करे, पर परोक्ष कार्य हंकारम, पीछे से गला काटे। तो कहते हैं वर्जय तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र का वर्जन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? विषकुंभम पयोमुखम, ये जहर का भरा घड़ा है, उसके ऊपर खाली थोड़ा सा दूध है, दूध मुहा जहर का घड़ा। तो बाहरी सौंदर्य जगत में बहुत सा ऐसा होता है जिसके अंदर जहर भरा रहता है, तो बाह्य सौंदर्य सौंदर्य नहीं। ये सौंदर्य की जहाँ पर परिभाषा जाननी हो, वहाँ सौंदर्य एक बड़ी सुंदर चीज है, और वो सुंदरता भगवान में ही और कहीं है नहीं, नित्य नव सुंदर।
और वो सौंदर्य नित्य है, वो वर्धमान है, और उसके साथ अंतःकरण का सौंदर्य संपर्कित है, जड़ित है। तो भगवान का शील सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, इसकी बड़ी महिमा, जहाँ भगवान के रूप के महिमा है वहाँ भगवान के शील की महिमा है, भगवान के सद्गुणों की महिमा है, भगवान के चिदानंदमय तत्व की महिमा है, केवल बाहरी रूप के नहीं। यद्यपि उनका बाहरी रूप भी सच्चिदानंदमय ही है, वहाँ और कोई भेद नहीं। तुलसी राम स्वरूप से लखी जोन भक्ति हृदय आई, जोन भगति मन आई, तो कहीं जनम जाय जननी जड़ तन तरुणता गंवाई, राम स्वभाव शील लखी। राम के स्वभाव को और शील को देखकर यदि तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति नहीं पैदा हुई तो माताएं तुमको जन्म देकर व्यर्थ ही अपना तन और तारुण्य खोया। तो ये शील सौंदर्य तो रुक्मिणी ने सुना, श्री कृष्ण का शील सौंदर्य, स्वभाव सौंदर्य, रूप सौंदर्य, गुण सौंदर्य सुना, और सुनते ही उनकी ओर चित्त उनका आकृष्ट हो गया, चित्त का दान है। ये रसशास्त्र में मिलन से पूर्व राग होता है। पूर्व राग के कई भेद हैं, इसमें दो प्रधान भेद हैं, दृष्ट और अदृष्ट। कल्पना में भी आता है तो उसमें अश्रुत और अदृष्ट होता है, दोनों। सुना भी नहीं, स्वप्न में कहीं कोई चीज आ गई, कहीं कल्पना में आ गई पूर्व किसी अभ्यासवश, वहां भी पूर्व राग उत्पन्न हो जाता, अनजाने में भी। ये भी कहीं कहीं पर होता है? हाँ, उषा की तरह से, वो उषा की तरह से वहाँ थोड़े से गुण सुने थे उषा ने, थोड़े से किसी प्रकार का देखा था, तो उषा में ही हुआ। उषा का जो है ये अश्रुत अदृष्ट ही है एक प्रकार का। तो ये पूर्व राग, तो भगवान के गुणों को सुना रुक्मिणी ने देखा कि अब तैयारी विवाह की हो गई, शिशुपाल आ गया, अब क्या होगा। पूर्व राग का वास्तविक मर्म ये होता है कि जहां वो राग जाकर स्थापित हो जाता है वहां अन्य का राग मिट जाता है। राधिका का जो पूर्व राग है वो बड़ा मधुर है, श्री कृष्ण का पूर्व राग है। इन दोनों के पूर्व राग की जो कथा है, जो तत्व है, वो बड़ा मधुर मनोहर है। तो हमारे स्वामी जी तो बहुत जानते हैं, वो कहते नहीं, वो बहुत अधिक जानते हैं, उनका बड़ा इस पर अध्ययन मनन और अनुभव है हमारे इन स्वामी जी। तो ये पूर्व राग जो है, ये जब पूर्णतया प्रकट हो जाता है तो और किसी की कल्पना मन में नहीं रह जाती, फिर वो ये नहीं रहता, ये कर्तव्य और होता है। पतिव्रता स्त्री दूसरे किसी की सत्ता नहीं मानती। जिसको पिता माता ने दे दिया, जिसको वर्ण कर लिया, वो उसका नित्य पति हो गया। तो वहां धर्म साथ है, धर्म में राग सम्मिलित है, केवल राग नहीं है, विशुद्धानुराग नहीं है बड़ी ऊंची चीज, पर विशुद्धानुराग नहीं, उसके साथ धर्म है, धर्म के साथ कर्तव्य है। तो विशुद्धानुराग जहां पर है वहां पर वो गैर है कि अपना है, ये नहीं देखता। कौन है, क्या है, क्या संबंध था, क्या रहेगा, क्या होने वाला है, इस बात को राग नहीं देखता। राग तो चित्त को आकृष्ट कर देता है उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, और वो राग दूसरे सारे रागों को खा जाता है। इसलिए तमाम वस्तु विराग अपने आप आ जाता है राग में, ये राग ठीक है। तो रुक्मिणी जी ने अब क्या सोचा कि भाई कोई उपाय नहीं,
तो रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी। बड़ा सुंदर भागवत में रुक्मिणी का पत्र है वो। रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख कर उसने ये बताया कि आपकी चीज से दूसरा कोई लेने आ रहा है, इस सिंह के भाग को प्यार झपटना चाहता है, मैं मेरे पास हूं और मेरा ये प्रण है कि 100 जन्म भी मेरे बीत जाए तो मैं सिवा आपको किसी को वर नहीं सकती। या तो मेरा मरण होगा या मेरा आपके द्वारा वरण होगा, दूसरा कुछ नहीं। ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण पंडित लेकर के उसे गए, भगवान के हाथ में पत्र दिया कि पूर्व राग का जादू भगवान अंतर्यामी सब समझते हैं, इस राग में कितना असलीपन और कितना नकलीपन जान गए कि ये यथार्थ हृदय का संदेश है, भाषा नहीं। भाषा में मनुष्य स्वयं अपने को छल सकता है, दूसरे को भी छल सकता है। तो हृदय की जो भाषा होती है वो विशुद्ध हुआ करती है, द्वेष की भी राग की भी। हृदय की भाषा में बनावट नहीं होती, इसीलिए हम लोग कहा करते हैं भाई तुम अपने मन की कहते हो, ऊपर की कहते हो। हम विश्वास दिलाया करते हैं कि भाई हमारे हृदय की बात आपसे कहते हैं, बनावटी नहीं कहते। तो भगवान समझ गए कि हृदय की भाषा में रुक्मिणी ने पत्र लिखा। भगवान ने कहा महाराज तैयार, अभी चलते हैं। अब देखिए पूर्व राग का भगवान के प्रति आसक्ति का कितना सुंदर फल है कि देर नहीं हुई। उस आसक्ति का संदेश पहुंचना इतनी देर थी, संदेश पहुंचते ही उसी समय दारूक को बुलाया, सहायक कोई लिया नहीं साथ, सेना साथ ली नहीं, किसी से सलाह नहीं की, घर में दाऊ जी को भी बुला करके बातचीत नहीं की, ये संदेश नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, पीछे से सैन्य भेज देना। वहां शत्रु सेना सारी समवेत है, जरासंध भी आया है, न मालूम कौन कौन वहां पर है, और तमाम कटिबद्ध हैं श्री कृष्ण का हनन करने के लिए। यहाँ तक तो श्री कृष्ण उस राज के वश में होकर, रुक्मिणी के राज के वश में होकर चल देते हैं और पहुंच जाते हैं समय से पूर्व। इधर पीछे से जब दाऊ जी को पता लगता है कि श्याम सुंदर अकेले चले गए, वहां तो शत्रुओं का सारा सामना है, उनको सोचा नहीं, सोचते क्या। ये इस प्रकार का संबंध होता है कि वो ये भगवान का जहाँ प्रेम का संबंध है, वहाँ भगवान अपने सर्वलोक महेश्वरत्व को, अपनी सारी भगवत्ता को, अपनी सारी सत्ता को, अपने सारे बड़प्पन को भूल कर छोड़कर उस प्रेमी के अनुगत बन जाते हैं, उसको बना लेते हैं प्रेमास्पद, खुद बन जाते हैं प्रेमी। माशूक आशिक बन जाता है, आशिक माशूक बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। भगवान की ये स्वभाव की विलक्षणता है। तो पीछे से दाऊ जी महाराज गए सेना लेकर के। तो इतना इतिहास कहना है ये पूर्वराग। तो पूर्वराग जब तक न हो तब तक विरह पैदा नहीं होता है, चाहे पूर्वराग श्रुत हो, अदृष्ट होकर भी, तो चाहे दृष्ट हो। मुरली धुनी सुन के पूर्वराग होता था। भगवान की मुरली धुनी में इस प्रकार का पूर्वराग, एक सखी रही, वो नवीन आगंतुक थी, नई आई हुई थी, वहां गौना लेकर। तो वो जब घर में आई तो उसने घर में एक विचित्र भाव देखा। उसकी ददिया सास
उसकी परददिया सास, उसकी सास, उसकी ननदें, उसकी देवरानी जिठानी, उसके ससुर, दादा ससुर, जेठ, देवर, सभी के पास एक श्याम सुंदर की चर्चा। कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई किसी भाव से, पर घर भर में तो उसने सोचा कि घर वाले शायद पागल वागल हो गए हैं। अब अड़ोस पड़ोस के लोग नई बहू को देखने आने लगे तो वहां भी एक चर्चा आकर के पूछती है, समवयस्का समान उम्र वाली बहन, मैंने कहेंगे कि देखा है, अभी देखा कि नहीं? अच्छा देखना है, निर्दोष भाव, कहीं पर गड़बड़ नहीं। अच्छा देखो उधर से शाम को आया करता है तो देख लेना। बुढ़िया आकर के कहती है, अरे वो नंद का लाला जो है वो बड़ा मधुर है, बड़ा अच्छा लगता है, उसे देखना। ससुर जी आकर के कहते हैं, बहू तू बड़ी अच्छी है, हमारी यहाँ एक बड़ी भारी संपत्ति, अनोखी संपत्ति है, ऐसा धन है कि जो जगत में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं। तो सोचा तो जहाँ वहाँ होगा तो बोली नहीं। ननद से कहा, बोले क्या कहते हैं पिताजी, क्या कहते हैं? तो ननद तो जानती थी नहीं। अरे बोले जो मैं कह रही थी वही कहते हैं ये। ननद ने कहा, पिताजी ये भाभी पूछती है कि क्या संपत्ति? अरे नंद का लाला नंद का लाला संपत्ति। तो जब उसने सब तरफ ये बात सुनी तो वो अभी जैसे कॉलेज से निकले हुए नए लड़के होते हैं ना, कॉलेज के हवा लगे हुए, जिनको प्रैक्टिकल तो कुछ समझ है नहीं, केवल अध्ययन करके आए हैं, ऐसे ही वो थी। उसने कृष्ण का अध्ययन किया नहीं था कुछ भी, तो उसने सोचा कि गांव भर पागल है, ये गांव के लोग जो हैं इनमें बुद्धि रही नहीं। तो ननद समझाने लगी, देख भाभी ऐसी बात नहीं, बड़ी विचित्र चीज है और बड़ी अनोखी चीज है, कहीं जगत में है, ये क्या समझती इसमें गांव जरा सा नंद का छोरा बच्चा फिरता ऐसे ही है? और तुम सब पागल हो गए, जरा भी अकिल नहीं, जरा भी सोचने की शक्ति नहीं, न कुल के मर्यादा न घर के मर्यादा, रात दिन न घर का काम, रात दिन कन्हैया कन्हैया कन्हैया, पागल हो गई। तो ननद ने कहा, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात। अब महाराज दूर से सुनाई दिया, शाम को बजी मुरली। अब भगवान को तो भगवान श्री कृष्ण का अर्थ खींचने वाला है, और जिसके भाग्य का उदय हो जाता है उसको खींचते हैं। तो मुरली बजी, मुरली की धुनी सुनाई दी, तो उसके चित्त में आंदोलन आरंभ हो गया। कान तो थे ही, कान में जब वो धुनी पड़ी तो वो नई बहू जो है अब वो दिखने लगी कि मेरे क्या दौरा सा आ रहा है। शौक लग गया बिजली का एकदम, तो ध्वनि आते ही तो अब वो लगी पागल सी होने लगी, संभालती अपने को भी, क्या कहेंगे सब। वो सब शाम सुंदर करने लगी और लगी सब बाहर जाने की तैयारियां करने। आ रहा है ना शाम का वक्त जब होता तब तमाम गोपांगनाएं निकल कर अपने दरवाजों पर खड़ी हो जाती। रोज का नित्य कर्म था। बछड़ों को लेकर जब वो आते तो बाहर जाकर के सब प्रतीक्षा करते। मुरली ध्वनि नजदीक आ रही है और वो बच्चों का रब हो हल्ला करते हुए नाचते कूदते फांगते और आगे आगे तमाम गोवत्स गोधूली उड़ती हुई आ रही है। तो देखती अब आ रही है तो वो सब बाहर जाने लगी। अब इसके मन में दिया हम भी जाएं।
अब शर्म मन में आए कि जहाँ कैसे भी तो विरोध कर रही थी, तो रोका 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 रुका नहीं, तो अरे श्याम सुंदर हो कन्हैया बोल उठी, तो बोल कर मूर्छित हो गई। तो नदी ने आकर के पकड़ा, उठा करके कान में श्याम श्याम सुनाया, बाहर ले गई। लड़की तो कहते थे ना सब पागल हो गए, कर अभी तक उसको देखा ही नहीं तो पहले पागल हो गई। तो महाराज सच्ची बात है, भगवान के गुण हम लोगों ने अच्छी तरह सुने नहीं। भगवान के गुण सुन लेने पर क्या ये गंदा जगत हमारे जीवन में रहेगा क्या? ये तो इतना गंदा हो, इतना मलिन है कि यहाँ पर सिवाय नरक के और कुछ है ही नहीं। दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने कहा दुखालयम दुखालयम असुखम है दुख। तो ये समझ लेने पर क्या इसमें मन रहेगा? भगवान को जिसका चित्त आकृष्ट हो गया तो ये पूर्व राग सुनकर भी होता है, उनकी चीजों को देखकर होता है। अक्रूर ने देखा नहीं, केवल चरण चिन्ह देखे, भगवान के चरण चिन्ह देखे। रथ पर जा रहे थे, श्री कृष्ण को मन में तो था प्रेम, पर समझाने के लिए जा रहे थे और कंस का भय था। उनका मिश्रित आचरण भला देगा, उनसे कहा नहीं श्री कृष्ण से कि कंस मारने को बुला रहा है, कंस का डर भी था। लेकिन भाव था मन में, जहाँ समीप पहुंचे और वो पक्की सड़क तो थी नहीं, पीछ पीछ की सुंदर वो रथ उड़ रहा था, बड़ा मधुर। जब वो रथ उधर से चला, नीचे को आंख गई तो देखा भगवान के चरण चिन्ह उभरे हुए हैं रथ में। बस चरण चिन्हों को देखते ही राग उमड़ पड़ा, उतर गए नीचे, उतर करके वहां लौटने लगे। सिर पर लगाया, लौटने लगे उस धूल में। ये राग उत्पन्न हो गया, संस्कार पहले के थे, धूल को देख। तो विरह का उदय होने में सबसे पहले आवश्यकता है राग की, मिलन की इच्छा। अब वो इच्छा जितनी तीव्र होती है, ये विरह की साधना नहीं है, एक स्थिति है। विरह जगाया नहीं जगता, बोले भाई हम किसी साधना के द्वारा विरह को पैदा करने वाली चीज नहीं है। ये भगवत विरह पैदा करने की चीज नहीं है, ये साधना से नहीं होता, ये तो स्वाभाविक भाव का उद्रेक होता है किसी संग से, किसी प्रकार से, कोई एक उसका मेथड नहीं। तो इस तरह से जब भाव का उद्रेक हो जाता है तब मिलन की इच्छा होती है, और मिलन की इच्छा जितनी तीव्र होती है उतना ही विरह तीव्र होता है, और जितना विरह तीव्र होता है उतना ही वो भगवान को खींचता है। मैंने भगवान अमना है भला, भगवान के पास मन नहीं है, उनका अपना मन स्वरूप भूत है, वो अलग चीज। वो तो हमारे मन से मन वाले बनते हैं और फिर अपना मन हमें दे देते हैं। तो हमारा विरह ताप भगवान के अंतर में जाके भगवान को संतप्त करता है, और भगवान अपना संताप मिटाने के लिए दौड़ते हैं। अगर बात लगेगी भगवान को भी संताप होता है, अरे संताप न होता हो तो क्या रोते फिरते सीता के लिए? वृक्ष से, पत्तों से, जड़ पदार्थों से पूछ रहे हैं क्या बात है? बोले ये भगवान का नाट्य। अरे नाट्य क्यों है? वो तो रो रहे हैं सचमुच। नाट्य है जो नाट्य मानते हैं उनकी दृष्टि में, प्रेमी भगवान को मानने वालों की दृष्टि में ये नाट्य नहीं है। तब तो भगवान का सारा प्रेम समाप्त हो गया। उसको अगर ऊपर की चीज बता दी और मान ली तब तो गंभीर भगवान है, ठगते हैं लोगों को, प्रेमियों को। उनके मन में तो प्रेम है नहीं, और खाली प्रेम माया से प्रेम दिखा देते हैं, छलना करते हैं। भगवान छलना थोड़ी करते हैं। फिर जो भगवान की प्रेम अवश्यता है उनके स्वभाव में, ये कोई वस्तु रह नहीं जाती। तो ये बात नहीं है।
भगवान स्वयं संतप्त होते हैं उसका संताप मिटाने के लिए। तो उसका संताप मिटाने के लिए नहीं, अपने संतप्त को अपना मिटाने के लिए तो भगवान दौड़ करते हैं।